ये तस्वीर देखें, ये तमाम आखिर के अंदर मिलकर एक कहानी बनाएंगी। ये पहली तस्वीर देखें, ये मरियम नवाज़ का ट्वीट है। ये 2018 के अंदर वो ट्वीट कर रही हैं, Who was involved in 26/11 attacks and who sent those terrorists across the border? The world already knows it, but who killed their own children in APS attack? That truth is to be unleashed very soon. Be scared, खलाई मखलूक, be very scared. ये APS अटैक के बारे में मरियम नवाज़ का ट्वीट है 2018 के अंदर। वो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं और क्या कह रही हैं कि किसने अपने बच्चे APS के अंदर मरवाए, उसका राज बहुत जल्द फाश होगा। ये वो दौर था जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ खलाई मखलूक वाला अपना एक नया बयानिया लेकर चल रहे थे और उसके अंदर मरियम नवाज़ ने दिल खोल कर अपना हिस्सा डाला। उस हिस्से की ये एक ट्वीट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे चलें। ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि APS सानहे के वक्त भी तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए थे। APS सानहे से कम सानहा नहीं जो पेशावर में वाक़या हुआ था। अब वज़ीर दफ़ा साहब पुरानी बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह का वाक़या हो चुका है और तब क्या हुआ था, तब तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए और आकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब सियासी इख्तलाफात को हमें दूर करना चाहिए। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वाक़े को भी, अगले जो ख़बर है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये भी उससे कम नहीं है। इसका मतलब अब भी तमाम सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए। आपको याद होगा कि 2014 का वो टाइम है जब इमरान खान का वो धरना चल रहा था जो 126 दिन तक वहाँ पर बैठे रहे वो, और हुकूमत गिरने के काफ़ी चांसेस थे। लेकिन उस वक्त ये ऐसा हमला हुआ था जिसके बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल 180 के ज़ाविये से वो मुड़ी थी। और अब भी वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस अटैक के बाद भी इमरान खान साहब अपनी उस पॉलिटिक्स से वापस आएँ, यू टर्न लें और दोबारा से इनको हुकूमत उसी आराम, प्यार और सुकून से करने दें जिस तरह से पहले 2014 के अंदर करने दी थी। फिर ये मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अरशद शरीफ के जनाजे से कुछ मिनट पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर इन दोनों ने बहुत सारी बातें की, हम उसके अंदर नहीं जाते। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो इस वक्त भी ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग है, ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर बैठे हुए हैं जनाब नदीम अंजुम साहब, इनका एक स्टेटमेंट था। उसके अंदर इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी सियासतदान के विज़न के ऊपर हम पूरा नहीं उतर रहे तो उसके ऊपर हमें सज़ा ना दें, उसके ऊपर हमें क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर हम इमरान खान साहब की बात नहीं मान रहे तो उसके ऊपर हमें क्रिटिसाइज़ ना करें, लेकिन अगर हम अपनी कौमी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो उसके ऊपर आप हमें बैश करें, आप हमें क्रिटिसाइज़ करें, आपने जो करना है हमारे साथ आप उसके ऊपर करें अगर हम अपनी कौमी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तो जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं वो ये बात जानते हैं कि यही इस वक्त तस्वीर है जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रही है। ये क्लिप है जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहा है कि अब नदीम अंजुम साहब हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपने अपनी वो ज़िम्मेदारी जो अदा करने का वादा किया था और कहा था कि अगर वो वादा आप पूरा नहीं करेंगे, वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आप अपने इस रोल से पीछे हटेंगे। तो अब वो वक्त आ गया है, ये कल का वाक़या ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर अब आपको स्टेप डाउन करना चाहिए। ये इस वक्त एक कहानी चल रही है। अगली तस्वीर की तरफ आते हैं। ये अगली तस्वीर मैप्स की तस्वीर है, ये उस जगह की तस्वीर है। ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये पुलिस लाइंस मस्जिद पेशावर की लोकेशन मैंने डाली है और उसके आसपास ये जितनी गिरदो नवा की बिल्डिंग्स हैं, ये तमाम सरकारी इमारत हैं, ये तमाम वो एरिया है जो सोर्सेस से ही पता चला कि यहाँ पर कोई भी शख्स अपनी आइडेंटिफिकेशन के बग़ैर एंटर नहीं हो सकता, बिकॉज़ इसके बिल्कुल साथ ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, पुलिस लाइन है। ये बिल्कुल मखसूस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पुलिस से जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर गर्दिश करते हैं, वो यहाँ पर अपना पहरा भी देते हैं और यहाँ पर तमाम ये सरकारी बिल्डिंग्स की वजह से एक प्रॉपर सिक्योरिटी चेक है, चेक पोस्ट हैं बहुत सारी जो इस एरिया को कवर करती हैं। उसके बावजूद ऐसा सिक्योरिटी लैप्स होना यहाँ पर बहुत सारे इदारों के लिए बहुत सारे सवालिया निशान खड़े करता है। अगली तस्वीर ये ट्वीट है गरीदा फारूकी की जिसके अंदर वो कह रही हैं कि पेशावर से अफसोसनाक खबर, अल्लाह खैर करे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल गुज़श्ता चंद महीनों से मखदूश है। इन्हीं खदशात के बायस खुदा न खास्ता इलेक्शन ताख़ीर का शिकार भी हो सकते हैं। और उसके बाद ये 1:50 पर वो ये ट्वीट करती हैं और उसके बाद जाकर कहीं ये ख़बरें आना शुरू होती हैं कि ये एक वाक़या हुआ है। अब
इसके अंदर उनका जो सबसे ज़्यादा रुझान है जिस चीज़ की तरफ, वो इलेक्शंस को मुलतवी करना है। अब बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों के ट्वीट्स आप निकाल कर देखें जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर प्रोपागेंडा कर रहे हैं, इस अटैक से लेकर कि अब इलेक्शंस को कैसे 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 किन किन हालात के अंदर पहले मुलतवी किया गया, वो कैसे अब से मुमासलत रखते हैं और क्यों अब इलेक्शंस को मुलतवी हो जाना चाहिए या फिर मुलतवी होने के अंदर कोई आर महसूस नहीं कर रहे। तो ये एक पूरा बयानिया है जो कि क्रिएट किया जा रहा है इस वाक़े को लेकर। अब मुझे नहीं पता कि ये तमाम एक प्रोपेगेंडा सारा ओवरऑल है या फिर खाली इस वाक़े को बनाकर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अगर आप इसको बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे, आप इसके नुक्ते जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत सारे रिज़ल्ट्स की तरफ पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं अभी उन रिज़ल्ट्स की तरफ इस वक्त नहीं जाऊंगा। ये उससे अगली तस्वीर है जो कि मेरे लिए, जब मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे दिली दुख हुआ, रंज हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि ये तस्वीर, इसके अंदर ज़ख्मी तो मौजूद है, मुझे उस ज़ख्मी के ऊपर शायद उतना अफसोस नहीं हुआ जितना मुझे उनके साथ खड़े 3 लोग, जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, ये जो लोग खड़े हैं, आप इनको गौर से देखें तो सबसे पहले शहबाज शरीफ, फिर राना सनाउल्लाह और फिर हमारे आर्मी चीफ़ खड़े हैं। मेरे लिए ये बात अंडरस्टैंड करना, इसको ऑब्ज़ॉर्व करना बहुत मुश्किल है कि किस तरह एक कौम का मुहाफ़िज़, एक कौम का आर्मी चीफ़, एक कौम का सिपा सालार राना सनाउल्लाह जैसे एक बदमाश के साथ इस तरह से खड़ा हो सकता है। मैं नहीं जानता कि राना सनाउल्लाह के जो केसेस हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, कौन नहीं बढ़ने देना चाह रहा, लेकिन ये बात पूरी कौम जानती है, बात पूरा फैसलाबाद जानता है कि उनकी क्या अप्रोच है, वो किस किस्म की मशहूरी है उनकी उस पूरे शहर के अंदर, वो किस बात से मशहूर हैं। और उसके बाद आर्मी चीफ़ का उनके साथ खड़े होना, राना सनाउल्लाह का वज़ीर दाखिला होना पाकिस्तान का, ये वाकई पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने की, और उसके बाद ज़ाहिर है ऐसी बनाना रिपब्लिक के अंदर ऐसे वाक़यात, तब जैसे अभी खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान वज़ीर आला हैं उनका बयान आया कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, तो ज़ाहिर है कि वाकई बनाना रिपब्लिक अगर आपका मुल्क बन जाए तो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। आखिरी ये इमेज है, ये तमाम प्रायोरिटीज़ को बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देती है कि ये इस मुल्क की प्रायोरिटीज़ हैं। ये कुछ पुरानी तस्वीर है, इसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकश धमाका, शोहदा की तादाद यहाँ 83 लिखी हुई है, कि तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी है। और उसके बाद आप बिल्कुल नीचे देखें तो ये भी आज की खबर है कि चेयरमैन PTI इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आयद होगी। ये अगली ख़बर है, वो ये है कि तोशाखाना के ऊपर घड़ी बेचने के मामले के ऊपर इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, और वो अगर 15 जनवरी तक ख़ुद अदालत के अंदर, 15 फरवरी तक अगर वो ख़ुद अदालत में पेश नहीं होंगे तो ज़मानत उनकी ख़ारिज हो जाएगी और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये बात बहुत मुश्किल है कि इमरान खान साहब ख़ुद जो है वो अदालत के अंदर पेश हों, इसलिए ये मामला मज़ीद आगे बढ़ेगा और देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा। अब ये जो पूरी तस्वीर, मैंने तस्वीरों की एक कहानी बनाने की कोशिश की, वो ये है कि 2014 से लेकर आज तक बहुत सारे लोग बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ करते रहे, बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये एक और कॉन्स्पिरेसी है जो कि मैं अब बयान कर रहा हूँ कि बहुत सारे वाक़यात के बाद बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं या फिर उसको प्रोपगेट किया जाता है। अब उसके बाद जो सियासी चेंजेस हुई वो तमाम हमारे सामने हैं। इस वाक़े की भी बड़ी इम्पॉर्टेंस है क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों के अंदर सियासी रंग किस तरह बदलता है। ख़बरें कि आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है वो भी शायद मुस्ताफ़ी हो जाएं। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।